हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मोनिका सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एलएलबी करें या नहीं करें। +2 के बाद एलएलबी का ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन है। सभी को कंफ्यूजन होती है कि हम एलएलबी करें या नहीं करें। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी ये जान लें कि आप एलएलबी कैसे करें। एलएलबी है क्या है। तो एलएलबी करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप 12th के बाद एलएलबी करें, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। या तो आप 12th के बाद एलएलबी करें या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं। 12th के बाद एलएलबी बीए एलएलबी होती है और ये 5 इयर्स की होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी 3 इयर्स की होती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है। एलएलबी करने के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होगा। क्लैट क्या होता है आप ये पूछेंगे। क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट क्या होता है। क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है। कुछ लॉ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम दे देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं 3 इयर्स की, तो कुछ कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। अब एलएलबी क्यों करें। पहले एलएलबी में लोग नहीं जाते थे, लेकिन आजकल एलएलबी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एलएलबी ना सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पर बल्कि हम सभी को लॉ की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। जब से एक बच्चा पैदा होता है और उसके लास्ट तक, जब से एक बच्चा पैदा हुआ उसके जन्म लेने से उसके बॉर्न टाइम से लेके उसकी डेथ तक, इस बीच का जो उसका लाइफ साइकिल है, उसमें हर समय उसकी इस लाइफ साइकिल में उसको हर समय लॉ नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके हर छोटे छोटे काम के लिए लॉ नॉलेज ज़रूरी है। लॉ का ज्ञान होना हम सभी को बेहद ज़रूरी है। ये ना सिर्फ प्रोफेशन के तौर पर बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमें पता होता है हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या लायबिलिटीज़ हैं, और हमारी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी कंट्री के लिए भी क्या राइट और लायबिलिटीज़ बनते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम लोगों को एलएलबी हम कैसे करें और क्यों करें। अब आगे क्वेश्चन आता है कि हमने एलएलबी तो कर लिया, एलएलबी तो हमारी हो गई। तो अब एलएलबी हमने हो गई, मान लो हम एलएलबी कर लेते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे। एलएलबी क्या ऑप्शन खोलती है, एलएलबी के बाद हमें क्या करना है। अगर हमने एलएलबी कर ली तो हमें हम सिर्फ वकील ही बन सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। देखो, कोई भी प्रोफेशन होता है, मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं कहूँगी, कोई भी प्रोफेशन होता है वो सिर्फ एक जॉब कर सकता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है। एलएलबी में ऐसा नहीं है। एलएलबी आपके लिए कई द्वार खोलती है। एलएलबी करने के बाद आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। अगर आपको अपना खुद का पर्सनल नहीं खोलना है तो आप किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइजर की जॉब भी कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम लॉयर भी बन सकते हैं।
आपको तो पता ही है साइबर क्राइम आजकल कितना फैल गया है, तो आप साइबर क्राइम के लॉयर भी बन सकते हैं। साइबर क्राइम लॉयर की समय की डिमांड है। आप रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं। आप क्या रेवेन्यू ऑफिसर भी बन सकते हैं। आप अपना खुद का टैक्स वगैरह भरने के लिए भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी कि आप अपना पर्सनल ऑफिस खोल लें और जीएसटी वगैरह टैक्सेस वगैरह इन सब का भी आजकल बहुत काम है। ठीक है, उसके अलावा यदि आपका ये सब आपको नहीं करना है, आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो ये और भी बेस्ट है। ऐसा नहीं कि आपने एलएलबी कर ली तो अब आप टीचर नहीं बन सकते, नहीं, आप लॉयर बनने के साथ साथ आप लेक्चरर बन सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अब सपोज आपको इनमें से कुछ भी नहीं बनना, आपको आपका सपना था आपको एक हायर पोजीशन चाहिए थी, आप एक हायर पोजीशन पे जाना चाहते थे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप जज बन सकते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से, या फिर जहाँ जो स्टेट आपको अच्छा लगता है उसकी आप स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम दीजिए और आप उसे क्रैक कीजिए और आप जज भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलएलबी सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं खोलती आपके लिए नौकरी का। एलएलबी करने वाले उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एडवोकेट बन जाइए, आप लीगल एडवाइजर बन जाइए, आप रेवेन्यू ऑफिसर बन जाइए, आप साइबर क्राइम लॉयर बन जाइए, आप लेक्चरर बन जाइए। इसके अलावा आप जज भी बन सकते हैं। तो एलएलबी एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है एज ए कैरियर चूज करने के लिए। लोगों को शंका होती है, शायद एक टाइम पे मुझे भी थी कि मैं एलएलबी करूं या नहीं करूं, पर एलएलबी आपके लिए बहुत द्वार खोलती है। ऐसा नहीं है, आप कैरियर में कहीं भी अटकते नहीं हो। सपोज आप एडवोकेट नहीं बनना चाहते, आप लीगल एडवाइजर बन जाइए, आप किसी भी कंपनी में जॉब कीजिए और लाखों रुपए उठाइए, क्योंकि एक जो लीगल एडवाइजर होता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के उसको लाखों रुपए मिलते हैं। इसके अलावा आप रेवेन्यू ऑफिसर बन जाइए, रेवेन्यू ऑफिसर की भी अच्छी खासी कमाई होती है। और आपको तो पता है आजकल साइबर क्राइम कितना फैल गया है, तो साइबर क्राइम लॉयर की पल पल पर जरूरत है, तो आप साइबर क्राइम में चले जाइए। इसके अलावा आप लेक्चरर बन जाइए अगर आपको टीचिंग का शौक है। आप ये सोच रहे हैं कि हम अब टीचिंग कैसे करेंगे, हम तो लॉयर बन गए, ऐसा नहीं है, आप लॉयर हैं, आप लेक्चरर बन जाइए। इसके अलावा आप जज भी बन सकते हैं अगर आपको और भी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होल्ड करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि एलएलबी आपको सीमित नहीं करती, एलएलबी आपके लिए कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन खोल देती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए था, आप मुझे बताइए। इसके अलावा आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप एलएलबी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। आपको किसी भी चीज़ पे मेरे से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।